हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी को है और अब इसमें सिर्फ एक ही दिन बचा है। सो आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे कि जितना आप पढ़ चुके हो, जितनी तैयारी आप कर चुके हो, वो इनफ है आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। सो 4 डेज को हमारा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है 22 फरवरी, 27 एंड 28 फरवरी और 1 मार्च को। ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट डेज पे एग्जाम होगा। आई होप आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हो। आप लोग, आपको पता है आपकी शिफ्ट कौन सी है। ठीक है, क्योंकि हर एक दिन 4-4 शिफ्ट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट है और उससे पहले आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है एग्जाम सेंटर में। ठीक है। आपके पास एक एडमिट कार्ड के अंदर रिपोर्टिंग टाइम भी होता है। ध्यान रखना कि उस रिपोर्टिंग टाइम तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है। भले ही 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते होंगे आपको एंट्री करते करते, बट स्टिल आप लोग ये कोशिश करिएगा कि आप उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच रहे हैं। ठीक है। सो साथ ही जैसे कि आपको पता अब एग्जाम में सिर्फ एक दिन बच गया है, तो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम हॉल में लेके जानी है ताकि आप इनको मिस ना करो। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है वो आपको लेके जाना है। ठीक है। एडमिट कार्ड जो डाउनलोडेबल होता है आपका, वो लास्ट जो आपका एग्जाम डे होगा, जैसे कि आपका 1 मार्च है, तो तब तक 1 मार्च तक आपका वो एडमिट कार्ड डाउनलोडेबल रहता है। ठीक है, मतलब आप उसको क्रेडेंशियल डाल के कर सकते हो। और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है। आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जाते हो वो लेके जाइएगा। एंड साथ में उसी आइडेंटिटी प्रूफ की आपको फोटो कॉपी लेके जानी है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको इसके बाद क्या करना है, फोटोज लेके जानी है। आपको पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जानी है। ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोज जो आप लेके जाओगे वो 2 लेके जाओगे, सिर्फ एक नहीं। ठीक है। 3 भी ले जा लो, बट 2 ही, ये 2 मतलब आपका एटलीस्ट 2 है होना ही चाहिए। बिकॉज एक आपका एडमिट कार्ड पे लगता है और एक आपका वहां पे जरूरी होता है। ठीक है। तो 2 लेके जाइएगा जरूर। ठीक है। कई लोग इसको मिस करते हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो एग्जाम सेंटर में थोड़ा सा फिर ढूंढने लगते हैं कि अरे मैं तो एक ही लेके आया था, मैंने तो सिर्फ एडमिट कार्ड पे लगाई है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 फोटोज मिनिमम आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जब एग्जाम सेंटर में आपका जो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वाटर बॉटल है, वो अगर आपकी सॉलिड वाटर बॉटल है, कोई कलरफुल है, इस तरीके की वाटर बॉटल अंदर नहीं लेके जाने देते हैं कई बार। तो आप, क्योंकि वाटर बॉटल इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग क्या करिएगा कि अंदर जब लेके जाओ तो आपकी ट्रांसपेरेंट बॉटल हो, वो आपका अलाउ होता है। ठीक है। जो मतलब सी थ्रू है वैसी वाली वाटर बॉटल आपका अलाउ होता है। ओके। एंड नेक्स्ट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लीस्ट बट, आप मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है। तो जब हम, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घर से अच्छा प्रिपेयर करते हैं, मतलब घर में जब टेस्ट दे रहे होते हैं, मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनके मार्क्स भी ठीक आ रहे होते हैं। बट जिस दिन एग्जाम होता है, डी डे के दिन, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एक मेजर ये इशू होता है उसमें कि हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, राइट, कि अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो क्या होगा, राइट। इस टाइप का जो थोड़ा डर, जो थोड़ा थॉट है हमारे अंदर आ जाता है। तो भाई देखो, आप ये सोच के चलिएगा जैसे आप रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं वैसे ही आपका आज एक और मॉक टेस्ट है। थोड़ा इसमें हमें सीरियस रहना है, बस हमें कॉन्फिडेंट रहना है। जितना आप लोगों ने कर लिया है, जितनी आपकी स्पीड है, जितनी एक्यूरेसी है, वो सब आज आप इसमें एग्जीक्यूट करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्फिडेंस रख के जाइएगा जरूर, बिकॉज कहीं पे भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आया तो वो आपके एग्जाम में आपको पीछे कर सकता है। भाई 1 मिनट का भी टाइम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट भी पीछे आपको नहीं होना है। जैसा कि आपको पता है 1 ही घंटे का पेपर है, तो भाई कब शुरू होगा कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा। तो उन हर एक सेशन के लिए उन 20 मिनट्स में पूरा अपने आप को झोंक दो। ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि मैंने एक तो बता ही दिया, कॉन्फिडेंस आपको रखना ही है। साथ में आपको क्या करना है, एग्जाम जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसा प्लान, जैसी स्ट्रेटेजी आपने घर में रखी थी, जो आप पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए कर रहे थे, वही यहाँ पे एग्जीक्यूट करिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ नया आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हो, नहीं। जो आप पहले से करते आ रहे हो, जो आपके लिए अच्छा हुआ है अभी तक, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हो, वही यहाँ पे एग्जीक्यूट करिएगा। ठीक है। कैसे
कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। अगर जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में पजल्स पहली नहीं छोड़नी है, 8-10 क्वेश्चंस मिसलेनियस के निपटाओ और उसके बाद जैसे जैसे पेपर ओपन हो रहा है वैसे वैसे अटेम्प्ट करो। फिर उसमें आप पजल्स भी साथ के साथ सॉल्व करो, मिसलेनियस भी साथ के साथ सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले सारे के सारे मिसलेनियस पिक पिक कर करके आप करोगे कंप्लीट और उसके बाद लास्ट में पजल, वो भी नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस के अटेम्प्ट कर लो स्टार्टिंग के, एंड उसके बाद फिर जैसे जैसे सीक्वेंस आ रहा है वैसे वैसे अटेम्प्ट करो। इस तरीके से आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाओगे। इंग्लिश का है तो इंग्लिश में आप पहले जो भी आपके 1 मार्क क्वेश्चन हैं उनको आप कंप्लीट करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा लास्ट के लिए रखो, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जब आपका बाकी क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन एक बार कंप्लीट हो जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। मैथ्स में भी आपको यही करना है, आपको पहले सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो ये आपके स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें सबसे पहले ही आपको पकड़ना है, उसके बाद आपको डीआई करनी है और उसके बाद लास्ट में आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। कई बार थोड़ा सा माउस आपका टाइट रहता है या फिर आपको स्क्रॉल नीचे करने में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे नर्वस नहीं रहना है, ऐसी चीज़ें रहती ही हैं, ठीक है। आपको पेशेंस से काम लेना है और लंबी सांस लेके पेपर को स्टार्ट करना है, ठीक है। सो आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करोगे और अच्छे से आप लोगों को वहाँ पे भी जितना भी आपने प्लानिंग की है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, वो सिर्फ अब एग्जीक्यूट करने का टाइम है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड अभी भी अगर आपको आपने टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चंस जो हैं अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो देखो, जो जिन स्टूडेंट्स का पेपर अभी थोड़ा टाइम है, जिनका 1 मार्च को है, 28 फरवरी को है, तो अभी भी टाइम है। क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी स्पीड और अच्छे से बढ़ाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड मेंटेन करना है, लास्ट कुछ डेज में भी आप स्पीड अच्छे से मेंटेन कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप सभी को क्या बोलते हैं, आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छे से एग्जाम दोगे और बिल्कुल भी डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। सो वन मोर थिंग कि अगर यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी प्रैक्टिस के लिए सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो ओके, सो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो एसबीआई की, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ ऑल्सो, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो दोनों ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो ये दोनों ही एग्जाम की आपकी टेस्ट सीरीज है एंड इट कंटेन्स मॉक टेस्ट जो आपके फुल लेंथ है, ठीक है। इसमें आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो भी आप एनालाइज करना चाहते हैं वो कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होगा यहाँ पे, एंड वीकली मेंटोर टॉक सेशन, सॉल्व जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके अंदर। इसमें आपका एसबीआई पीओ के भी टेस्ट हैं, एसबीआई क्लर्क के भी हैं, प्री के भी हैं एंड मेंस के लिए भी हैं, तो मेंस तक के लिए आपको ये काम आएगा। साथ ही अगर कोई सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए ये क्रैश कोर्स है, ठीक है, जो आपकी जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव आपको चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं विद ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं आपके इसके अंदर। चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब हर एक चैप्टर का टेस्ट, ठीक है, चाहे वो मैथ्स क्वांट्स वाला पार्ट हो, चाहे इंग्लिश वाला हो, चाहे आपका रीजनिंग वाला हो, ठीक है। वीकली मेंटोर टॉक सेशन है इसमें, जिस जो आपकी लाइव होती है, एंड यहाँ पे आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फुल लेंथ टेस्ट भी इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एसबीआई पीओ वाला, जो आप अगर आप में से कोई स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ पीओ के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका मेन टारगेट है वो एसबीआई पीओ है। तो यहाँ पे आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। एज यू कैन सी वो आपका एसबीआई पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए है, ये आपका एसबीआई पीओ के लिए है, ओके। तो यहाँ पे भी आपके मॉक टेस्ट सारे प्रेजेंट हैं, सो यू कैन थिंक अबाउट इट। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये कोड है SBI 93 आप यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 93% ऑफ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। हर एक इसमें इस वाले में आपको 75% ऑफ मिल रहा है, ठीक है, SBI 75 यूज करके। तो वहां पे SBI 93 है, यहाँ पे SBI 75 है, एंड इन दिस वन आपका SBI PO एंड क्लर्क वाले के लिए आपका यहाँ पे कोड SBI 93 है, इसमें भी आपका 93% ऑफ है, एज यू कैन सी है, ओके। तो ये सारे ही जो टेस्ट सीरीज हैं और जो आपका क्रैश कोर्स है वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो जिनके लिए ये कोर्स हेल्पफुल होगा, सो थिंक अबाउट इट, और आपको लगता है कि ये आपकी प्रिपरेशन में आपको आपका जो प्रैक्टिस है उसको और बूस्ट करेगा, सो यू कैन इनरोल इन इट, ठीक है। इट्स
ऑल योर डिसीजन, ऑल योर ठीक है, ऑल योर डिसीजंस कि आपको ये कोर्स कैसे यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें आपकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड आई होप आप अच्छे से अपना एग्जाम देंगे, एग्जाम के लिए प्रॉपर रेडी हैं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, एंड अच्छे से प्रिपेयर करिएगा।